बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जो मकसद तहारत लेकर इन मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि मकसद मजलिस अज़ा, मकसद अज़ाए हुसैनी ये है कि हमारे मुआशरों में रंग असहाब हुसैन पाया जाए, क्योंकि वो मुसलमान तबाही की तरफ चला जाता है जिस मुसलमान में रसूल गिरामी, अहल बैत रसूल और असहाब बावफ़ा और मुखलिस रसूल खुदा की सिफ़ात न पाई जाती हैं। एक ही नबी के घर में 4 बेटे हैं, एक बेटा नेकी की तरफ जाता है, एक बेटा बुराई की तरफ जाता है। इब्तदा खिलकत में खुदा ने हर तअस्सुब को मिटाते हुए कि हमारे यहाँ तो ये है ना कि फ़लाँ की निस्बत फ़लाँ साहब से है, इब्तदा खिलकत अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि शैतान के शर से बचो। अपने नबी को जन्नत से निकाल के ज़मीन की तरफ भेजा सिर्फ़ एक तर्क औला की वजह से, और ज़मीन पे भेजने के बाद भाई भाई का कातिल बनता है, ये समझाने के लिए कि जब दुनिया में आ गए, अब ये दुनिया हिर्स का नाम है, दुनिया लालच का नाम है। मतलब इब्तदा खिलकत में बाप भी नबी है, माँ भी ज़ोजे नबी हैं। अब आप सोचेंगे ना कि फिर तरबियत में कौन सी कमी थी कि जिनको पाल नबी रहा है। तो नबी का बेटा अगर गुमराह हो सकता है तो नबी का सहाबी क्यों नहीं? इसमें कतअन खुदा ने कोई तासुब नहीं दिखाया कि यूसुफ भी नबी का बेटा है, उसके भाई भी उसी नबी के बेटे हैं। अपने भाई को कुएं में उतार रहे हैं। ये अल्लाह हमें समझाने के लिए पैगाम दे रहा है कि हिदायत का दरवाज़ा, गुमराही का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। ये दुनिया इख्तियार की दुनिया है, यहाँ जबर नहीं है। और ख़ुद कहा लन तजिद सुन्नतल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत भी कभी बदलती नहीं है। बड़े से बड़ा आयतुल्लाह, बड़े से बड़ा मौलवी, बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा मुर्शिद व सैयद और ये कहे कि नहीं जनाब मेरे बेटे तो गुमराह नहीं होंगे, तो आप कहें कि जब आदम का बेटा गुमराह हो सकता है तो आपका बेटा क्यों नहीं हो सकता? जब जनाब यूसुफ ये कहें कि इल्ला मन रहिम रब्बी, अगर खुदा मुझ पर रहम न करता तलियादु बिल्लाह, उस गुनाह में गिरफ्तार हो जाता। जहाँ यद खुदा आ जाए, जहाँ दस्ते खुदा बीच में आ जाता है तो इंसान गुनाहों से बच जाता है, लेकिन ये इंसान ज़ईफ़ है। हज़रत नूह का बेटा, हज़रत नूह की बीवी, ये कुरान मिसालें दे रहा है कि नबी की ज़ोजा भी गुमराह हो सकती है, नबी का बेटा भी गुमराह हो सकता है, नबी के असहाब भी गुमराह हो सकते हैं। इतनी मिसालें खुदा दे रहा है। किन के लिए? साहिबान अक़ल के लिए। किन के लिए? साहिबान शऊर के लिए। पहली मिसाल आदम की दी कि नबी का बेटा गुमराह हो सकता है, फिर दूसरी मिसाल नूह की दी कि नूह की बीवी गुमराह हो सकती है, फिर तीसरी मिसाल भाइयों की दी कि भाई भी भाई का दुश्मन हो सकता है, कत्ल कर सकता है, फिर तीसरी मिसाल परवरदिगार आलम किसकी दे रहा है कि ये बात जहन में रख कि सहाबी भी गुमराह हो सकता है। किसने हज़रत ईसा की चुगली लगाई थी? वो कौन था? कुरान कहता है अज़ाबन, खुदा ने उसकी शक्ल हज़रत ईसा जैसी बना दी कि कौम को ये शुबह हुआ कि हज़रत ईसा हैं और उनको सूली पे चढ़ा दिया। यानी अगर खुदा मौजज़ा न करता तो हज़रत ईसा सूली पे चले जाते। शिकायत करने वाला कौन था?
उनका अपना सहाबी था। तो कुरान की रोशनी में नबी का बेटा भी गुमराह हो सकता है, नबी की बीवी भी गुमराह हो सकती है, भाई भी भाई को कत्ल कर सकता है और नबी का सहाबी भी गुमराह हो सकता है। तो ये दर्स खुदा ने दिया कि इंसान गुमराही सबके लिए है। परवरदिगारा तुम्हारी दरबार में कीमत किसकी है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बस खुदा की दरबार में न रंग, न नस्ल, न हसब, न नसब देखा जाता है। अल्लाह ये देखता है किसके वजूद में तकवा इलाही है। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को काबू किया, कामयाब वो है जिसने अपनी तकवा को संभाला, कामयाब वो है जिसने नफ्स की मैनेजमेंट की। लिहाजा अल्लाह की दरबार में रंग और नाम और नस्ल को नहीं देखा जाता, अल्लाह ये देखता है किसने हुक्म खुदा की इताअत बजा लाई है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं कहता हूं शुक्र खुदा अदा करो कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए एक लाइन खींची है। अल्लाह के रसूल ने अहले बैत के मकतब वालों को हर तरह की कंफ्यूजन से बाहर निकाल दिया कि आज हमारे लिए दो राय नहीं है कि जनाब गुमराही क्या है, हिदायत क्या है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना, किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी, किस पे लानत भेजनी है, किस पे नहीं भेजनी। हम क्लियर हैं कि लानती कौन है, हम क्लियर हैं कि रहमत वाले कौन हैं। या साहब इमाम में से हैं और रसूल खुदा के साहब में से एक सहाबी का वाक़या है मैदान करबला में। कहता शियत अली शियत रहमान व शियत आले ज़ियादिन शियत शैतान। अली के शिया शिया रहमान है और शिया आले ज़ियाद शिया शैतान है। इतना क्लियर माइंड होना कि वाक़अन मैंने जान किस पे कुर्बान करनी है। मैं कल ही किसी इन्हीं मुतअस्सिबों में से एक मुतअस्सिब का इंटरव्यू सुन रहा था। अच्छा इंटरव्यू लेने वाले जवान ने उसको फंसाया, कहा कि यजीद बुरा था, कहाँ बुरा था, यजीद ने जुल्म किया, कहाँ जुल्म किया, कभी लानत भेज, कहीं हम लानत नहीं भेजते। ये फैसलाबाद के ज़हीरुल इस्लाम पता नहीं जिनकी शक्लों पर भी खुदा ने फिटकार डाली हुई है कि यानी इतना पता है कि जालिम है कि ये कब नबी ने कहा है कि लानत भेजना, हमारे मकतब में तबर्रा नहीं है। मैंने पिछले साल बताया, अरे कुरान की इब्तदा ही तबर्रा से होती है, इब्तदा कुरान ही तबर्रा से। हर मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले क्या पढ़ता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ऐ खुदा किस पे लानत कर? शैतान लईनिर रजीम पर। ये पिछले साल शायद आपको मैंने बताया था। ये फिक्र की बात है। अब किसी भी मुफ्ती और मौलवी या मुसलमान से पूछ लीजिए ये लानत किस पर है? शैतान पर। शैतान कौन? शैतान सिफत है ना, हालांकि जहनों में इबलीस है लेकिन लानत शैतान पर है। होना तो ये चाहिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनल इब्लीसिर रजीम, ऐ खुदा इबलीस पे लानत कर, लेकिन कर नहीं। किस पे लानत? शैतान पे लानत। क्योंकि इबलीस जब तक इबलीस था लानत नहीं थी, जिस दिन शैतान बना उस दिन लानत आ गई। जरा और खोल, नूह की बीवी जब तक बीवी थी लानत नहीं थी, जिस दिन शैतान बनी उस दिन लानत पड़ गई। आदम का बेटा जब तक अपनी हदूद में था लानत नहीं थी, लेकिन जिस दिन शैतान बना लानत आ गई। लानत तभी आती है जब तुम शैतानों वाले काम करते हो। निस्बत कोई भी हो, चाहे बेटा हो, चाहे सहाबी हो, चाहे बीवी हो, चाहे भाई हो, निस्बतों को बचा के रखेगा तो लानत नहीं होगी। लेकिन जिस दिन से शैतान वाले काम करेगा तो हर मुसलमान जब कहेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये लानत हर उस शैतान पे जाती है जो इबलीस के किरदार पे चला करते हैं। खुदा हमेशा कुरान में सिफत बताता है। ये कुरान बेवकूफ़ों के लिए नहीं आया, ये कुरान हुदन लिल मुत्तकीन है, ये कुरान उलिल अलबाब के लिए है जो साहिबान अक़ल है। वरना बेवकूफ़ खवारिज जैसे पढ़ते रहेंगे हिदायत नहीं मिलेगी।
यहाँ कुरान पढ़ेंगे या अली के मुकाबले में आएंगे, यहाँ कुरान पढ़ेंगे या हुसैन के मुकाबले में आएंगे। ये कुरान उसे हिदायत देता है जो हबीब इब्न मदाहिर जैसा हो, जो नाफे इब्न हिलाल जैसा हो, जो अब्बास अलमदार जैसा हो, जिनको सोहबत मिली अहले बैत की, बसीरत मिली और कुरान को माए हिदायत समझा, तो खुदा हिदायत देता है। तो कुरान कभी भी नाम नहीं लेता, कुरान सिफत जंग सिफत है। तभी आगे आवीनी कहते हैं कि ऐशियो कभी भी तारीख वाले इमाम हुसैन को सिर्फ याद न करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम शख्सियात को सिर्फ तारीख का एक हिस्सा समझ के, जिस तरह कौमें अपने बहादुरों का जिक्र किया करती हैं कि फला बादशाह बड़ा बहादुर था, फला जनाब बड़ा बहादुर था, लेकिन सवाल यह है कि उसकी बहादुरी तेरे वजूद के अंदर कितनी है। अगर हुसैन को जिंदा रखना है तो सिफात हुसैन को अपने अंदर जिंदा रखो। अगर क़ियाम हुसैन को जिंदा रखना है तो कौमों के अंदर क़ियाम हुसैन की सोच को पैदा करो, क्योंकि हम मुर्दा इमामों के मानने वाले नहीं हैं, हम जिंदा इमाम के मानने वाले हैं। अय हबीब व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़ू इलैहि व तरकूका क़ाइमा, अय हबीब जब ये तिजारत को देखते हैं, क़ाइमा तू खड़ा रहा और ये तिजारत को देख के चले गए। तो इमाम हमेशा कायम होता है, इमाम कभी भी कायद नहीं होता, कायम होता है, खड़ा रहता है। तभी हमने कहा हमारा मौला पर्दे गैब में है, मतलब वो इमाम कायम है, आज वो भी सदा दे रहा है। तो जंग सिफत है। आज भी किसी बंदे पे जुल्म होता है, वो चाहे सियासतदान हो, वो चाहे आम बंदा हो, जालिम को आज भी लोग क्या बोलते हैं, अरे आप तो यजीदी हो, और खुद मजलूम हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम हुसैनी हैं। तो दुनिया सिफत को याद कर रही है। सिफत का ताल्लुक शिया और सुन्नी से नहीं है। अच्छी सिफत अगर काफर में भी हो तो काबिल तारीफ है, बुरी सिफत अगर अपने में भी हो तो काबिल तारीफ नहीं है। तभी मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला के पास एक शख्स आया, इमाम ने कहा इन्ना फ़िअल कबीह कबीह, ऐ मेरे चाहने वाले फ़िअल कबीह कबीह है, कोई भी करे बुरा काम बुरा है, कोई भी अंजाम दे, यहूदी भी करे तो बुरा, मकतब अहले बैत वाला भी करे बुरा, गैर मकतब अहले बैत वाला भी करे बुरा। मसलन कोई बंदा किसी को कत्ल करे, ये बुरा काम है, किसी की चोरी करे, ये बुरा काम है, किसी का माल खाए, ये बुरा काम है, पैसे लेके किसी मोमिन को वापस न करे, ये बुरा काम है, बदअखलाकी करे, ये बुरा काम है। फरमाया बुरा काम बुरा है, फ़िअल कबीह कबीह, कभी काम कभी होता है, लेकिन अगर तुझसे सरजद हो अकबह है और बुरा है, क्योंकि तू जाफर सादिक का मानने वाला है। दुनिया बुरा काम करे बुरा है, लेकिन अगर हमारे चाहने वाला बुरा काम करे तो वो बुरा नहीं बल्कि सबसे बुरा है, क्योंकि तुम उस मकतब में बैठे हो जिसने कम से कम ये तमीज़ तो सिखाई है कि हक क्या होता है, बातिल क्या होता है। तो मेरे अजीज़, अल्लाह का शुक्र है कि आपके जहन खुले हुए हैं। ये जो आज इस्तिलाह कुफ़ार इस्तेमाल करते हैं ना बेहयाई के लिए कि ब्रॉड माइंडेड, हाँ, जो जितना बेहया वो उतना ब्रॉड माइंडेड। दरअसल ब्रॉड माइंडेड वो है जिस इंसान को हक व बातिल की पहचान हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं ना, अगर मुसलमान नहीं हो तो कम से कम अहरार तो बनो, आज़ाद तो बनो, फिक्रों को अपनी गुलामी से आज़ाद तो करो, कम से कम अपनी फितरत की तरफ रुजू तो करो कि तुम्हें पता चले कि हक क्या है बातिल क्या है। वल्ला आज हमारा 10 साल का बच्चा कंफ्यूज नहीं है कि मुझे लानत किस पे करनी है किस पे नहीं करनी। और इतनी किताबें पढ़ने के बाद मदरसों में बैठकर भी जब इनसे पूछा जाता है कि यजीद पे लानत भेजें न भेजें, या आज तक कंफ्यूज हैं कि यजीद काबिल लानत है या काबिल तारीफ है। ये करम इमाम हुसैन है कि हुसैन ने तुझे दर्स अखलाक भी दिया और राह हकीकत का पता भी बताया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो एक सिफत आज तमाम करने पर आ रहे हैं, वो थी सिफत बसीरत। ये बसीरत हुसैनी है, आपको ये बसीरत अलवी है, ये बसीरत ज़ैनबी है कि आपकी आंखें खुली हैं और आपको पता है हक क्या है बातिल क्या है। मतलब एक हिंदू को भी पकड़ के लाओ, उसे बोलोगे एक बंदे ने इतना जुल्म किया, वो भी कहेगा लानती था।
एक क्रिश्चियन को पकड़ के लाओ और बोलो फला बंदे ने इतना जुल्म किया, वो भी कहेगा लानती था। तो ये तो ऐसे हैं कि इनसे जब पूछा जाएगा फिलिस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है तो ये तो यही कहेंगे ना कि भाई हम यहूदियों पे भी लानत नहीं भेजते। मतलब कोई हमारे अब्बा को गाली देकर चला जाए, कोई हमारे बच्चे को मार के चला जाए, नहीं नहीं हम तो किसी को गाली, हम तो किसी पे लानत नहीं भेजेंगे। लानत का मतलब गाली नहीं है, गाली की मजम्मत है इस्लाम में, लेकिन लानत की तारीफ है। लानत का मतलब जो बंदा लानती होता है इसका मतलब वो अल्लाह की रहमत से दूर है। सलवात जिस पे आती है मतलब उस पे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अय मुसलमानों, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसी ने कहा कि मौलाना इस दुरूद में आल तो नहीं है। मैंने कहा दुरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उसमें आल है, लेकिन कहते हैं इसमें आल नहीं है। तो जिस तरह इब्राहिम पर और इब्राहिम की आल पर, इसी तरह मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल पर दिन रात कोई भेजे न भेजे, अल्लाह कह रहा मैं भेज रहा हूँ, मेरे मलाइक भेज रहे हैं। तो जिस तरह खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेज रहा है, इसी तरह खुदा दुश्मन मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दिन रात लानत भी भेज रहा है। कोई भेजे न भेजे फर्क नहीं पड़ता, पर अल्लाह के मलाइक भेज रहे हैं, खुद खुदा भेज रहा है। क्योंकि ये आलम में दो ही चीजें हैं, या खैर है या शर है। अब ये मैंने फैसला करना है कि मैंने जिंदगी खैर के साथ गुजारनी है या शर के साथ गुजारनी है। अब ये आपने फैसला करना है कि हुसैन खैर है या यजीद खैर है, शर कहाँ है। बस ये अगर अटल फैसला हो गया, अगर माइंड क्लियर हो गया कि मैंने जिंदगी खैर के साथ गुजारनी है। अच्छा जनाब, अगर आपको यजीद खैर लगता भी है, हमें 10 सिफात यजीद की बता दीजिए। असलन जिन जिनको मानते हो उनकी 10 सिफात बता दीजिए। यहाँ आप सिफात बताना शुरू करें या हम लिसान नबी से हुसैन की सिफात बताना शुरू कर देंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वज्जिल फरजहम। अब जगह जगह बहाने ढूंढ ढूंढ कर अगर किसी को बचाना हो, लेकिन इंसान ने मानना ही नहीं है। मतलब शैतान को अल्लाह समझा रहा है, मान नहीं रहा। और किसी शिया आलिम को बोले कि मौलाना आप इन ज़हीर इलाही वालों को समझाएं। भाई जब शैतान खुदा से न समझा, ये शिया मौलवियों से क्या समझेंगे। कुरान भी पढ़ा जाए, जब दिलों पे मोहर लग जाए तो इंसान को कभी हिदायत नहीं मिलती। जिद सबसे बड़ी बीमारी है। जब इंसान जिद पे आता है ना, अभी तक शैतान जिद पे अटका हुआ है। अल्लाह कहते है बा फजीलत बनना है, कियास आराइया न किया करो। कहते ना जब जनाब हानी इब्न उरवा इब्न जियाद के सामने आया, ये मलून खाना खा रहा था, हाथ धो रहा था। कहानी इब्न उरवा, ये कहां का इंसाफ है कि इमामत बस बनु हाशिम में होगी। हमने क्या बिगाड़ा कि अली इमाम होगा, अली का बेटा इमाम होगा, उसका भाई इमाम होगा, यानी 12 के 12 इमाम बनु हाशिम में। कहा हमने क्या बिगाड़ा। तो जनाब हानी ने कहा कि ये अल्लाह की मर्जी, जहां चाहे जिस घर को इज्जत दे, जिसको वली बनाए। ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। किस शजर को शजर मुबारका बनाता है और कौन सा शजर शजर मलऊना बन जाता है, ये कमालात अल्लाह की तरफ से। अब ये भी नहीं कि मसलन इमाम हुसैन के 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, सब इमाम बने, नहीं। अल्लाह की मर्जी है कि वो मादन रिसालत किसको बनाता है, अल्लाह की मर्जी है मुहब्बतुल वही किसको बनाता है, अल्लाह की मर्जी है वो इल्म लदुन्नी किसको अता करता है। अब यहां पे जिद पे लोग आ जाते थे कि हमें क्यों नहीं मिला। रसूल खुदा ने मस्जिद के सारे दरवाजे बंद करवाए, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का दरवाजा खुला रखा। ये आयत कि इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा हबीब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, यानी खुदा कह रहा है कि मेरा हबीब कभी गुमराह नहीं हुआ। ये जो कहता अल्लाह। इसका शान नुज़ूल देखें, जब अमीरुल मोमिनीन का दरवाज़ा खुला रखा और सबके दरवाजे बंद किए तो एतराज़ उठा, या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, सारी फजीलतें अपने चचाजाद को दे रहे हैं, अपने दामाद को दे रहे हैं। कहते उस वक्त
नबी बड़े दुखी हुए कि मुझ पर एतराज कर रहे हैं, तो अल्लाह ने आयत को नाजिल किया कि मेरे हबीब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, ये जो फजीलतें अली को दे रहे हैं ये अल्लाह की मर्जी से दे रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये कियास की बीमारी शैतान के अंदर थी कि मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, लिहाजा आग ज्यादा ताकतवर है, लिहाजा किसे मकाम मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। इब्तदाए खिलकत में जो झगड़ा था वो यही था कि मुझ में क्या कमी है, मिट्टी वाले को आप बना रहे हो और मैं आग वाला हूं, मुझे नहीं बना रहे। खुदा ने आदम की जो बरतरी और खिलाफत की निशानी जो वहां पे बताई वो कौन सी चीज थी? वह अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। मलाइकों ने भी सवाल किया दो तरह के, एक लड़ाई वाला एतराज होता है, एक आप सवाल करते हो अपनी मालूमात को बढ़ाने के लिए। बस रसूल खुदा कहते नमाज वाजिब है, कहेंगे हिजाब वाजिब है, कहेंगे ज़कात वाजिब है। अब हो सकता है कोई पूछे कि या रसूल अल्लाह पैसा मैंने कमाया, मैं क्यों दूं गरीब को? मेहनत मैं कर रहा हूं, मैं क्यों दूं गरीब को? सुबह से शाम तक पसीना मैं बहाऊं और अपनी कमाई का 20% गरीबों को दूं, भाई जाए खुद कमाए, मैं अपना पैसा क्यों दूं? आते थे, एतराज करते थे। हाँ, एक एतराज है बराए फहम, समझने के लिए, और जब सामने से दलील आए अक्लमंद बंदा दलील को मानकर काने हो जाता है। हमारे उस्ताद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा कि मसलन अगर चीज मेरी है तो इसका मतलब मैं ही यूज करूं, पैसा मैंने कमाया मेरा है तो लिहाजा मैं ही यूज करूं, मैं किसी गरीब को क्यों दूं? तो उन्होंने कहा देख, जब आप इस दुनिया में पैदा हुए तो अल्लाह ने मां के सीने में दूध रखा। दूध किसका था? मां का। था किसके लिए? तेरे लिए। खुदा कभी कभी किसी की चीज किसी के यहां रखता है। दूध मां के सीने में, पर मां का नहीं है, ना ही मां के काम का है। दूध दिया बच्चे के लिए, तभी फरमाया खुदा ने गरीबों की दौलत अमीरों के माल में रखी हुई है। वो चाहता है तुम्हारे हाथ से किसको मिले? गरीब को मिले। ये एक अलग टॉपिक है, रिज्क और माल का टॉपिक, पिछले साल शायद पढ़ चुका। तो फरमाया ये अल्लाह की मसलियतें होती हैं, कभी कभी मेरा रिज्क किसी और के हाथों में रखता है। बच्चा पैदा हुआ, दूध माँ के सीने में रखा, अब माँ आकर के खड़ी हो जाए, भाई ये तो मेरे सीने में है, बच्चे के लिए जाके अब सूखा दूध लेकर आ जाओ, तो वो दूध किसके लिए है? वो दूध बच्चे के लिए है। अब इंसान की अक्ल होनी चाहिए कि अगर खुदा कोई चीज मुझे दे रहा है, क्या ये मेरे काम की है या किसी और के काम की है? अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 50 करोड़ पड़े हैं, 50 लाख पड़े हैं, मेरे महीने का खर्चा मसलन 2 लाख रुपया है, और मुझे पता है बच्चों के सारे खराजात निकालने के बाद भी फिर भी मेरा पैसा बच रहा है, तो अक्ल होनी चाहिए ये जो बच रहा है ये मेरे लिए नहीं बच रहा, ये उसके लिए है जिसके महीने का खर्चा नहीं है, जिसको खाने के लिए खाना नहीं है। अगर मेरे पेट में आधे किलो की जगह है और मेरे सुफरे पे मसलन 3 किलो खाना पड़ा हुआ है, तो अक्लमंद बंदा ये सोचता है कि जनाब मैं तो आधा किलो खाऊंगा और 2.5 किलो अगर पड़ गया तो ये सड़ जाएगा, ये जल जाएगा और ये खराब हो जाएगा। तो अक्लमंद बंदा वो 2.5 किलो उस बंदे को देता है जिस बंदे के पेट में आधे किलो की जगह तो है लेकिन उसके पास आधा किलो खाना नहीं है। तो खुदा ने उसका खाना तेरे सुफरे पे रखा है, अब कहा है तो तेरा, लेकिन जब तू उसे देगा तो मैं तुझे भी सवाब दूंगा और आखिरत में उसके बदले में तुझे 10 गुना करके रिज़्क अता करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बंदा अगर साहिबे बिसारत हो, अगर बसीर हो, वो खैर को भी समझेगा, वो शर को भी समझेगा, उसे ये भी पता चलेगा मैंने मोहब्बत किससे करनी है, उसे ये भी इल्म होगा कि मैंने नफरत किससे करनी है। आज सबसे बड़ा मसला इन्हीं मोहब्बतों और नफरतों का है। हम कभी कभी ऐसों से मोहब्बत करते हैं जिनसे मोहब्बत नहीं करनी। इंसान कभी कभी जालिम से मोहब्बत करने लगते हैं, जवान कभी कभी एक्टरों से मोहब्बत करने लगते हैं, सेलिब्रिटीज से मोहब्बत करने लगते हैं कि मौलाना मेरे बच्चे को फला फुटबॉलर बड़ा पसंद है, फला एक्टर बड़ा पसंद है। ये गलत मोहब्बत है कि यही नहीं पता कि मैंने मोहब्बत किससे। हाँ, लाइक करना और है, कोई अच्छा खेलता है आप कहते हो उसका खेल मुझे पसंद है, हाँ
कोई अच्छा बोलता है, आप कहते हो उसका बोलना मुझे बड़ा पसंद है। कोई शेर व शायरी करता है, आप कहो कि उसका हुनर मुझे बड़ा पसंद है। हुनर की तारीफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत करना, क्योंकि जब आप मोहब्बत करोगे आप उसको फॉलो करोगे। अब वो गंदा होगा तो गंदगी में चले जाओगे। तभी फरमाया जालिसुल उलमा, नेक लोगों के साथ बैठो, मुत्तकियों के साथ बैठो, सुलहा के साथ बैठो, जुहदा के साथ बैठो, अहले बैत की महफिलों में बैठा करो। उससे क्या होगा, जब मोहब्बत अच्छी आएगी तो तुम्हारा किरदार क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। शिमर एक दिन में शिमर न बना, यजीद एक दिन में यजीद न बना। यजीद की सोहबत देखो तब यजीद बना, और अली अकबर की सोहबत देखो तभी अली अकबर बना। अरे अहले बैत के घरों में अकबर क्यों निकलते हैं और उनके घरों में यजीद क्यों निकलते हैं? ये सोहबतें बता रही हैं कि किसी की सोहबत ऐसी थी जिसने किसी को यजीद बना दिया, और किसी की सोहबत ऐसी थी किसी को अकबर बना दिया, किसी को कासिम बना दिया, किसी को अब्बास आलमदार बना दिया। हाँ। अब देखिए, बंदा अगर बाबसीर सोचना चाहिए ना, चलिए आप कहें बड़े अच्छे लोग थे, तो इनकी सोहबतों में इतने बुरे लोग क्यों निकल रहे हैं? इब्न जियाद जैसे, इब्न साद जैसे, शिमर जैसे, हुरमला जैसे, यजीद जैसे। और मुसलमान ज़रा इस तरफ आ, यहाँ हबीब मिलता है, हाँ? यहाँ कासिम मिलता है, यहाँ अकबर मिलता है, यहाँ मुस्लिम इब्न अकील मिलता है, यहाँ नाफ़े इब्न हिलाल मिलता है, यहाँ मुस्लिम इब्न उसजा मिलता है, यहाँ मैसम तमार मिलता है, यहाँ कुमैल मिलता है। अब अपनी अकल से फैसला करना कि तुमने किसकी सोहबत में जाना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आसान करके, ताकि नई नस्लें, नए नौजवान जो वाक़ई मकतब अहले बैत को पढ़ना चाहते हैं। देखिए, आपके मसलन कराची में दो स्कूल हों, एक स्कूल से मसलन कायद आज़म जैसे लोग निकलें, फातिमा जिन्ना जैसे लोग निकलें, इस स्कूल से अल्लामा इकबाल जैसे लोग निकलें। दूसरा स्कूल हो जहाँ ज़िया जैसे लोग निकलें, नवाज शरीफ जैसे लोग निकलें, राना सनाउल्लाह जैसे लोग निकलें। तो आप दाखिला किस स्कूल में करवाओगे? जिस स्कूल में पढ़े लिखे, बाशऊर, इस्तेमार के मुकाबले में खड़े होने की हिम्मत वाले शुजा लोग हों, तो आप कहोगे मैंने बच्चा इस स्कूल में डलवाना है। तो आज उम्मत को दावत है। आप छोड़ दीजिए मुफ्तियों को, मौलवियों को, मुझे बताइए अपने बच्चे का दाखिला किस स्कूल में कराओगे? जिस स्कूल से यजीद निकला, जिस स्कूल से इब्न साद निकला, जिस स्कूल से इब्न जियाद निकला, या जिस स्कूल से शिमर निकला, या उस स्कूल में दाखिला करवाओगे जहां से अकबर जैसे जवान निकले, कासिम जैसे जवान निकले? ये बंदे की अक्ल का फैसला है। हम अपने बच्चों को हुसैन के स्कूल में डालते हैं, हम अपने बच्चों को अलवी स्कूल में, गदीरी स्कूल में, आशिराई स्कूल में लाते हैं, ताकि ये बच्चे जब बड़े हों तो इनके जहनों में जो किरदार, जो रोल मॉडल बना हो वो कौन हो? हुसैन इब्न अली जैसा हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि बुरे को बुरो कह सको, इतनी हिम्मत भी नहीं जिस पे अल्लाह ने लानत भेजी है उस पे लानत भेज सको, इतनी हिम्मत भी नहीं जिसने नबी को तकलीफ दी। अरे ये तो हदीस अपनी जौजा को कहकर कह रहे हैं ना, ये मिट्टी तुम्हें देकर जा रहा हूं, और जब ये लाल रंग की हो जाए तो समझ जाना उस दिन मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। कभी गले का बोसा लेकर कह रहे हैं मेरा ये लाल, जिसका गला काटा जाएगा, जिसके लिए कहें इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और एक सरदार का गला काटा जाए तो उसके बदन पर 70 तीर मारे जाएं। अब ये तुम्हारा फैसला है, ये अकल का फैसला है, ये साहिब बसीरत वाले लोगों का फैसला है कि हमने हक के रास्ते पे चलना है या बातिल के रास्ते पे चलना है। आज भी करबला चल रही है, आज भी एक लश्कर यजीद दावत दे रहा है, आज भी एक लश्कर हुसैन दावत दे रहा है। ये मैंने फैसला करना है कि मैंने किस राह पे चलना है। तभी फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, ये हुसैन कश्ती निजात है, ये हुसैन चराग निजात है, ये हुसैन की कश्ती कश्ती नूह की तरह है। फरमाया सिर्फ कश्ती नहीं है, ये चराग हिदायत भी है और तुझे जन्नत तक दरवाजे पर ले जाने वाली कश्ती भी है। तो कहा आओ हुसैन की कश्ती पे सवार हो जाओ, इस कश्ती के अलावा इस जमाने में कोई हिदायत की कश्ती नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक इल्जाम जो दुश्मन ने लगाया
किसी और को बचाने के लिए कि खुद ही मारा और खुद ही हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं। का कूफी कौन थे? इल्जाम लगा लिया कूफी सारे क्या थे? शिया थे। 20 साल का फासला है शहादत इमाम हुसैन में और सुलह इमाम हसन में। 41 हिजरा सुलह इमाम हसन, 61 हिजरा शहादत इमाम हुसैन। अब यह देखना होगा कि इन 20 सालों में कूफे पे कौन से हालात डगमगाए। कि अमीरुल मोमिनीन ने जब कूफे में हुकूमत बनाई और जब मौला अली शहीद हुए, फिर इमाम हसन ने ऐलान हुकूमत किया, फिर वो मसाइल, फिर सुलह। इस सुलह के बाद इमाम हसन कूफा छोड़ के मदीने चले गए। कूफा पूरा यानी रस्मन अमीर शाम खलीफा बने। पहले वाली थे, गवर्नर थे, लेकिन रस्मन क्या बन गए? अब खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए। पूरे बिलाद इस्लाम के खलीफा बने। सबसे पहला काम इन्होंने जो किया, इन्होंने कूफे से जितने अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले थे उनको निकाला गया। कि तारीख लिखती है 50,000 के करीब शियों को तबईद किया गया। और उस जमाने में जितने गवर्नर इन्होंने रखे वो सारे मुखालिफ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनमें मसलन मुगैरत इब्न सईद, अब्दुल्ला इब्न अम्र आस, अब्दुल्ला इब्न खालिद, ये वो लोग हैं, या ज़ियाद इब्न अबी, ये सारे वो थे जो अमीरुल मोमिनीन के मुखालिफ, मकतब अली के मुखालिफ। कि सिर्फ मुहर्रम के 2 दिन पहले 28 ज़िलहज्जा को जनाबे मौसम तम्मार को शहीद कर दिया जाता है। लिस्ट बहुत बड़ी है जिनको शहीद कर दिया गया, मैं सिर्फ चंद का नाम ले रहा हूं। मौसम तम्मार शहीद कर दिए गए। जनाब हुज्र इब्न उदय अपने 8 साथियों के साथ कि शाम में जिनकी कब्र को नब्श कर दिया गया। ये भी सहाबी रसूल हैं, क्योंकि आशिक अमीरुल मोमिनीन थे। 2 बेटों के साथ इनका भाई भी उसमें शामिल। 8 लोग थे जिनको शहीद कर दिया गया। अनस इब्न हारिस, बहुत सारे ऐसे असाब। एक तो वो थे जिनको जिंदान में डाला, उनकी बीवी को भी जिंदान में डाला, उनका सर कलम किया और उसी जिंदान में उस सर को उनकी जोजा की तरफ भेजा गया। तो अमलन पूरे कूफे से शियाने अमीरुल मोमिनीन को क्या कर दिया गया था? बेदखल कर दिया गया था। शिया नहीं थे। कूफे में 3 तरह के लोग रहते थे। पहला तबका कूफे में जो सबसे अक्सरियत में था वो उस्मानियों का तबका था, शिअत उस्मान बोलते थे उनको। दूसरा तबका शिअत अली। तीसरा तबका खवारिज का, जो बहुत किल्लत में था, अमीरुल मोमिनीन ने तकरीबन सबको मार दिया था। शिअत अली का तबका बहुत कम, जिसमें जनाब हानी, जिसमें जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, जिसमें जनाब हबीब, जिसमें जनाब मौसम तम्मार, ये चंद लोग आप सुनते हैं। ये वो तबका है जो कूफे में बचा हुआ था। कि मैंने कहा कि इंतकाम इमाम हुसैन जब तव्वाबीन का लश्कर बना तो ये लश्कर कूफे से नहीं बना, मदाइन से इन्होंने लोग मंगवाए। क्योंकि मदाइन में ज्यादा शिया हिजरत करके गए थे जब हालात इनके ऊपर सख्त हुए। तो अक्सरियत उस्मानियों की थी, कि जिसमें सबसे बड़ी मिसाल जनाब ज़ुहैर की है। क्योंकि मकतब उस्मानी यानी खिलाफत जनाब उस्मान के मानने वाले जो थे, जनाब ज़ुहैर को कहा अलस्तब उस्मानी है। ज़ुहैर जब मुकाबले में आए ना, कहा क्या तू उस्मानी नहीं था? तो जनाब ज़ुहैर ने कहा मैं था, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी, अब दामन हुसैन के पास बैठा हुआ हूँ। कि जिसके लिए इमाम फरमाते हैं कि मोमिन आले फ़िरऔन, जनाब ज़ुहैर के लिए कहा कि तुम्हारी मिसाल मोमिन आले फ़िरऔन की तरह है। कि था उस लश्कर में, लेकिन बाद में आ गया मूसा के लश्कर में। तू भी फलां धड़े में था, लेकिन आखिर में किसके साथ आ गया? हुसैन इब्ने अली के साथ आ गया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये देखना जरूरी है उस्मानियों की सिफत क्या थी। ये बड़े जज्बाती होते थे। यही लोग इमाम अली इब्न अबी तालिब के लश्कर में कि मौला को कहते थे जंग पे भी चलिए, और जब वक्त आता था वही तलवारें उठा के अमीरुल मोमिन के गले पे। इमाम हसन को कहा चलिए जंग पर, मौला हसन अब चलना चाहते हैं, फिर बीच में बहुत जल्दी फिसल भी जाते थे और मुसल्ला इमाम हसन के नीचे से खींच लिए। इमाम हुसैन को खत भी लिखा, आप आइए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इब्न ज़ियाद ने कहा कि मैं तुम्हारा जो सब्सिडी है वो सारी बंद कर दूंगा। और जब पहला मस्जिद में मिंबर पर खुतबा दिया,
उस खुतबे की वजह से ये सारे डर गए। और जुमले बस ये थे कि मैं ऐसी फसलें देख रहा हूँ जो कटने के लिए तैयार हैं। गंदम की फसल तैयार हो जाती है ना, कब कटने के लिए तैयार है। लोगों की तरफ इशारा किया, उनके सरों की तरफ, का ऐसी फसलें देख रहा हूं जो कटने के लिए तैयार हैं। अब लिहाजा अहले कूफा ने ज़ियाद इब्न अबी का ज़माना, इब्न खालिद का ज़माना, इब्न अम्र आस का ज़माना देखा हुआ था। इनको पता था कि ये जब जुल्म करने पर आते हैं ये दरेग नहीं करते, वो सारे डर गए। तो लिहाजा कहा कि हम साथ नहीं देते। ये सारे जो मुकाबले अमीरुल मोमिनीन में आए, अगर शिया अली थे तो क्यों कह रहे थे बुग़्ज़न ले अबीक? अली के शिये में क्या दिल में बुग़्ज़ होता है? वो डर के मारे चलो जंग पे चला जाए, लेकिन ये जुमला बोलेगा बुग़्ज़न ले अबीक, आपके बाबा के बुग़्ज़ में आपसे लड़ने के लिए। ये 20 साल की ट्रेनिंग थी इस शहर की। जिस ट्रेनिंग की वजह से, जिस तफक्कुर की वजह से इन लोगों की मोहब्बत और नफरत क्या हो गई थी, मिक्स हो गई थी, इनको नहीं पता चला। जो वाक़अन शिअत अली इब्न अबी तालिब थे उनकी तादाद बहुत कम थी, वो भी अहले कूफा हैं, उनकी भी तारीफ है। तो मैंने कल शायद किसी मजलिस में जिक्र किया, एक तरफ से हबीब आ रहे थे, एक तरफ से मैं समय तमार आ रहे थे। एक जानते थे कि हम शहीद होंगे। हबीब ने कहा मैं सब में देख रहा हूं तुझे फलां के घर के दरवाजे के दरख्त पर लटकाया जाएगा और मारा जाएगा। मैं सबने कहा आप ये देख रहे हो, मैं भी ये देख रहा हूं किसी कूफे के शहर में आपका सर नोके नेजा पर होगा। लोग कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि तू भी मारा जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा। इतने में एक तीसरा शख्स आया, उसे कहा कि हमने देखा कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसने कहा ये दो कौन थे? का एक का नाम हबीब था, एक का नाम मैं समय तमार था। कब वो सच कह रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि जब हबीब का सर आएगा, जो लाने वाला होगा उसे 100 दिरहम इनाम भी दिया जाएगा। ये जनाब मैं समय तमार थे जिन्होंने जनाब मुख्तार को जिंदान में बताया था कि मुख्तार क्या होगा। थोड़ी जनाब मुख्तार की मजम्मत भी की इमाम हसन वाले मामले में, हिदायत दी जनाब मुख्तार को जनाब मैं समय तमार ने उसी जिंदान में। तो कुछ ऐसे शिया भी थे, मुस्लिम इब्न औसजा जैसे शिया, अकाबिर एक बाज़ असहाब रहते थे इस शहर में जिन्होंने करबला पहुँच के इमाम हुसैन की मदद की। तो अगर तारीख के पहलू में देखा जाए, हालांकि उमूमी तौर पर अगर लफ्ज़ शिया, लेकिन अकीदतन जिसे बोला जाता है शिया, वो बहुत उंगलियों पे गिनने के बराबर थे। अक्सरियत जो इस शहर में रहने वाले थे वो शिअत उस्मान के अकीदे रखने वाले थे। या आप इमाम हुसैन के जुमले भी देखें कि करबला के मैदान में कि या शिअत आल अबी सुफियान, ये मौला का जुमला है कि आए शिया आल अबी सुफियान, ये नहीं कहते शिअत अली। अब जाहिर है जो मौला के मुकाबले में आएगा उसका तारुफ हुसैन करवाएगा, आज का कोई मुफ्ती नहीं करवाएगा। मौला कह रहे हैं मेरे जो मुकाबले में है वो शिअत आल अबी सुफियान है। और इस लश्कर वाले जब उनके मुकाबले में जाते हैं तो अपना तारुफ किससे करवाते हैं? शिअत अली इब्न अबी तालिब से करवाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक सिफत जो शिअत अली इब्न अबी तालिब की सिफत, पहली सिफत बसीरत, वक्त कम है। दूसरी सिफत क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत, विलायत पजीरी। अगर हमारे वजूद में विलायत अहले बैत की एक्सेप्टेंस नहीं तो हम शिया नहीं। एक्सेप्ट ऑफ विलायत का मतलब सिर्फ नारा मारना नहीं है कि मैं नारा मारूं तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का शिया बन जाऊंगा। अब वो पार्ट ऑफ शिया है। हमारे जवानों को सिर्फ खुतबा गदीर की एक लाइन सुनाई जाती है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, लेकिन उस पूरे खुतबे को पढ़ना चाहिए। कि फरमाते हैं कि अहले बैत अपने बच्चों को 2 खुतबे याद करवाते थे, एक खुतबा गदीर, दूसरा खुतबा फदक। यानी बनु हाशिम के बच्चों में से सबको ये 2 चीजें याद होती थी, खुतबा गदीर और खुतबा फदक। जब आप गदीर का खुतबा पढ़ते हैं, इब्तदा अल्लाह की इताअत, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अदा वाजिबात, मुहर्रमात से बचना, ज़कात का देना, हज का करना, नमाज का पढ़ना। आखिर में आके रसूल कहते हैं कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। इसी तरह जनाब सैयदा का खुतबा पढ़ें, नमाज का जिक्र, रोज़े का जिक्र, ज़कात का जिक्र, तौहीद इलाही का जिक्र, आखिर में जनाब सैयद अपने मुतालिबे पर आती हैं।
मतलब अगर विलायत अहले बैत के मानने वाले हो, जब तक अदा वाजिबात नहीं और नही अनिल मुनकरात नहीं, तब तक विलायत होती नहीं है। कि किसी ने अमीरुल मोमिनीन को कहा कि मौला मैं आपका शिया हूँ, इमाम ने कहा मुझे तुम्हारे अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। कहा मौला मैंने रसूल के बाद पहला खलीफा आपको माना। कहा मैं मानता हूं कि तू मुझे पहला खलीफा मानता है, लेकिन बात है विलायत की, मुझे तुम्हारे अंदर अपनी विलायत नजर, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत नजर नहीं आती। कहा मौला मैं समझा नहीं। कहा विलायत का मतलब है हुकूमत। एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत का मतलब जो अली की हुकूमत को माने। सादा बंदा था, कहने लगा या अली आप हैं तो सही रसूल के बाद, लेकिन क्या करूं अभी आपकी हुकूमत है ही नहीं, तो हुकूमत को मानूं कैसे। इसके जहन में यह था कि मौला जब तक तख्त पे नहीं आते तब तक अली की हुकूमत नहीं है। हाँ मैं मानता हूं आप खलीफे बरहक हैं रसूल के बाद, लेकिन आपको हुकूमत मिली तो नहीं, मैं मानूं कैसे। इमाम फरमाते हैं ये तख्त ताज की हुकूमत अली की नजरों में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। हमारी जूती की कीमत इन हुकूमतों से ज्यादा है। कभी हैवान के नाक के पानी की मिसाल दी, का उसकी कीमत बार्जिश है इन हुकूमत हाय दुनिया और कुर्सी हाय दुनिया के बराबर। का हमारी विलायत का मतलब ये तख्त ताज हुकूमत नहीं। हर वो बंदा जो कहता है अली इब्न अबी तालिब की विलायत को मानता है, का तू अपने दिल पर अपने वजूद पर मेरी हुकूमत को मान, नाफिज कर। निफाज हुकूमत अमीरुल मोमिनीन मेरे बदन पर, निफाज हुकूमत अमीरुल मोमिनीन मेरी आंखों पर, निफाज हुकूमत अमीरुल मोमिनीन मेरी जबान पर, मेरे कानों पर, मेरी शिकम पर। फरमाया तेरे दिल पे मुझे अपनी विलायत नजर नहीं आती, शैतान की विलायत नजर आती है। सूरह यासीन की आयत पढ़िए, क्या है मुसलमानों, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा सबसे बड़ा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। या दूसरी आयत, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने अपना इलाह अपनी हवा वो हवसे नफ्स को बनाया। ये खुदा मुसलमान को कह रहा है जो दिन रात कलमा पढ़ता है, जबान से तो कहता है मेरा इलाह अल्लाह है, लेकिन कहा नहीं उनके दिलों पर इलाह में नहीं, इलाह कौन बना हुआ है, हवा हवसे नफ्स का। अगर एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत तुम्हारे बदन पर किसकी हुकूमत हो, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत हो, तभी असहाब फरमाते हैं सबसे बाज़ रिवायत सबसे पहला शहीद बनु हाशिम का वो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का बेटा है, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अकील। मुस्लिम अकील 17 साल या कहते 15 साल इस जवान की एज है। इमाम हुसैन के पास आते, मौला सबसे पहले मैं मैदान जंग में जाके शहीद होना चाहता हूं। इमाम ने कहा कि तुम्हारे खानदान से एक शहीद आ चुका है, ये फर्जंदान अकील 10 के करीब फर्जंदान अकील करबला में शहीद हुए हैं। बहुत बड़ा मकाम है इनका, 10 के करीब शोहदा हैं जनाबे अकील की नस्ल में से करबला के मैदान में। इसने कहा मौला मैं चाहता हूं कि मैं आपकी नजरों के सामने शहीद हूं और आपके हाथों में मेरा बदन हो। यानी आप देखें, जब इसरार किया तो इमाम हुसैन ने से मैदान भेजा। रिवायत के जुमले, हुसैन देखते रहे और ये जवान लड़ता रहा। कहते हैं एक तीर इसकी तरफ आया और इसने इस तीर को हाथ से रोकना चाहा, लेकिन तीर रुका नहीं। इसका हाथ और इसकी जबी तीर ने इतना जख्म गहरा किया कि दोनों आपस में मिल गए और ये जमीन पे गिर पड़े और इमाम हुसैन इसके जनाजे पर गए। तो ये वो थे जिनके वजूद में कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत थी। कल मैंने किसी मजलिस में जिक्र किया कि आधी रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब टहलने लगे अपने ख़याम के पीछे, तो जनाब नाफे इब्न हिलाल कहते हैं मुझे एक साया नजर आया। तो मैंने ये सोचा शायद ये कोई दुश्मन वुश्मन ना हो कि पीछे से हमला कर दे, लिहाजा मैं उस साये के पीछे गया। जब आगे बढ़ा तो मुझे पता चला ये साया किसी और का नहीं, ये मेरे आका इमाम हुसैन का साया है। अब मैंने कहा कि ये नहीं कि मौला की जासूसी करूं, मैं पीछे चला कहीं दुश्मन हमला ना कर दे। थोड़ा आगे बढ़ा तो इमाम हुसैन ने कहा नाफे तुम हो? मैंने कहा जी मौला। कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कि मौला पीछे नहीं आ रहा, ये खौफ है कि दुश्मन आप पे हमला ना कर दे। कहते इमाम ने मेरे हाथ को पकड़ा, सामने 2 पहाड़ियां नजर, चांद की रोशनी बड़ी थी। इमाम ने कहा पहाड़ियां देख रहे हो? हाँ। का नाफे उन पहाड़ियों के पीछे कोई नहीं, अब भी वक्त है, जाना चाहो तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। शायद चराग बुझाई, शर्म के मारे बैठ गए, अब भी दिल है चला जाए। मैंने बेयत उठा ली।
नाफे कदमों में गिरता, मौला उस जिंदगी पे लानत है जो हुसैन के बगैर गुजरे, जो फर्जंद जहरा को छोड़ के गुजरे। इमाम ने माथे पे बोसा दिया। नाफे कहता है वापसी पर खैमे पर जब पहुंचे मौला तो इमाम की निगाह अपनी बहन पे पड़ी। जैसे बहन पे पड़ी, मुझे कहा नाफे तू चला जा, मुझे बहन के पास जाना है। कसीदा बहन के खैमे में गए। नाफे कहते चल ही रहा था तो मुझे खैमे से सैयदा ज़ैनब की आवाज़ आई। न चाहते हुए एक आवाज़ कानों पे पड़ी कि जब हुसैन से मिली कहने लगी हुसैन मैं परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो तेरे साथी तुझे छोड़ के चले जाएं। इमाम ने कहा बहन मुझे इत्मीनान है अपने साथियों पर। नाफे कहता है दौड़ा दौड़ा हबीब के पास गया। हबीब जहरा की बेटी परेशान है, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। हबीब ने सबको जमा किया, आके सैयदा के खेमे के सामने बैठे, कहने लगे जहरा की बेटी जब तक जिंदा है तेरे भाई पर आंच नहीं आने देंगे, एक तीर भी हुसैन तक नहीं आएगा। वल्लाह मुस्लिम इब्न औसजा जब हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, कहते इसने सारे तीर अपने बदन पे ले लिए। जनाब सईद कहते हैं या हुसैन की नमाज को बचाने के लिए अपने बदन को छलनी करा दिया। ये एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत अगर हमारे वजूद में आ जाए कि मौला जब तक हम जिंदा हैं शरीयत पर आंच नहीं आने देंगे, दीन खुदा पे आंच नहीं आने देंगे, इस तरह दिफा करेंगे जिस तरह सैयदा ज़ैनब ने किया। वक्त बहुत गुजर चुका, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें उन ज़ात हाय मुबारक पर जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलाद व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो जख्मी बदन हुसैन पर। अल्लाह आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करावे। इस घराने पे बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस मुसीबत पे अहले बैत रोए हैं। इमाम रज़ा एक शिया के ख्वाब में आए, फरमाया मेरे जाने वाले हमें छोटी छोटी बातों पे हमें हमारी दादी ज़हरा का वास्ता न दिया करो। हम हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अम्मा ज़हरा की मुसीबत। तारीख़ में कई मुसीबतें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। जिस तरह जनाब सकीना को सानिया ज़हरा कहा जाता है, शबाहतें हैं कि सैयदा भी बाबा के बाद ज़्यादा जिंदा न रही, सकीना भी बाबा के बाद ज़्यादा जिंदा न रही।
सैयदा ने इतनी मुसीबतें झेली कि जवानी में कमर झुक गई। सकीना ने इतनी मुसीबतें उठाई कि बचपन में दीवारों का सहारा लेके चलते थे। कई मुसीबतें सैयदा की शोहदाए करबला वालों से मिलती है। सैयदा के बाल जवानी में सफेद हुए, सकीना के बाल बचपन में सफेद हुए। कई शबातें मिलती जुलती हैं, लेकिन एक सैयदा की शबाकत करबला के एक यतीम बच्चे से मिलती है। सैयदा की पसलियां तोड़े गए। रिवायत के जुमले हैं, जब हसन का यतीम घोड़े से गिरा तो कासिम को दादी की याद आए। रोकेगा बाबा हसन, मैं अम्मा जहरा की शबे बन चुका। दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। करबला का जो भी शहीद जब घोड़े से गिरा, रिवायत के जुमले हैं, सब हुसैन को सदा दे रहे थे, लेकिन कासिम 14 साल का जवान। कहते जब घोड़े से गिरे हुसैन को आवाज नहीं दे, रोकेगा अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। अभी अब्दुल्ला दौड़े दौड़े मैदान में पहुंचे। बाज़ उलमा फरमाते हैं दाईं तरफ देखा कहीं कासिम नजर नहीं आए, बाईं तरफ देखा कहीं कासिम नजर नहीं आए। आवाज देखेगा कासिम इमामों के कह रहा हूं मुझे आवाज दो। एक मर्तबा दाईं तरफ से आवाज आई जी मेरे मौला, बाईं तरफ से आवाज आई जी मेरे मौला। मौला हुसैन घोड़े से उतरे, अब आके दामन को बिछाया, कटी हुई उंगलियां उठाए, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, गठड़ी को बांधा, नजफ की तरफ रुख किया। रोके का बाबा ले बाबा ले, बाबा खैबर फतह करना आसान, खंदक फतह करना आसान, लेकिन यतीम की लाश के टुकड़े उठाना बड़ा मुश्किल। गठड़ी को कांधे पे रखा, खेमे के दर से आवाज दे अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना। बीबी ज़ैनब जैसे दर पे आए, रोके का बहन ज़ैनब माँ को न बताना मैं कासिम का लाशा लाया हूँ। सैयदा ने कहा हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, लाशा कहाँ है? रोके का ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे देख रही हो, इसमें कासिम की लाश के टुकड़े
ज़ैनब माँ को न बताना। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।